So hello everyone and welcome to our next lecture. So इस लेक्चर में हम लोग डायमेंशन पढ़ने वाले हैं. डायमेंशन मतलब क्या? सो बेसिकली हम लोग ये लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि अलग अलग क्वांटिटीज़ का डायमेंशन कैसे लिखते हैं और ये डायमेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. करेक्ट. सो लेकिन आज हमारा एम है कि क्वांटिटीज़ का डायमेंशन कैसे लिखना है, आज हमको सीखना है. करेक्ट. सो डायमेंशन सीखने के पहले थोड़ा रिवीजन करना जरूरी है. और रिवीजन में हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर? सो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. जैसे हमने पढ़ा था, हम लोग कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं? हम लोग एसआई सिस्टम फॉलो कर रहे हैं. वी आर फॉलोइंग एसआई सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल. और सिस्टम इंटरनेशनल में कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है. वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन से है? तो लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी या फिर लाइट इंटेंसिटी भी आप बोल सकते हो, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अब लेंथ के लिए हम लोग सिंबल का यूज करते हैं. सिंबल हम लोग यूज करते हैं कैपिटल एल और उसका यूनिट होता है मीटर डिनोटेड बाय स्मॉल एम. ठीक है, इसका यूनिट है मीटर डिनोटेड बाय स्मॉल एम. मास के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं कैपिटल एम एंड द यूनिट इज केजी, केजी फॉर किलोग्राम. ठीक है. उसके बाद टाइम के लिए सिंबल यूज करते हैं कैपिटल टी और यूनिट है, टाइम का यूनिट है सेकेंड्स. ऐसा यूनिट हम लोग सेकेंड्स यूज करते हैं, मिनट नहीं, आर नहीं, वी यूज सेकेंड्स. करेक्ट. उसके बाद करंट का सिंबल है कैपिटल आई. करंट का सिंबल है कैपिटल आई और हम लोग करंट का यूनिट होता है एम्पियर, कैपिटल ए. करेक्ट. एम्पियर के लिए वी आर यूजिंग कैपिटल ए. उसके बाद टेम्परेचर का सिंबल होता है के और यूनिट होता है कैपिटल के. कैपिटल के स्टैंड्स फॉर केल्विन. सो उसका यूनिट केल्विन है तो के लिखते हैं. उसके लिए टेम्परेचर के लिए हम लोग सिंबल भी के यूज करते हैं. फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए सिंबल हम लोग यूज करते हैं कैपिटल सी और इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट होता है कैंडेला, कैंडेला सी डी. उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबल होता है एमओएल और ये यूनिट क्या होता है? यूनिट मोल होता है. करेक्ट. ये हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है. अब यहाँ पे आते हैं. पहला एग्जांपल, मुझे वेलोसिटी का डायमेंशन निकालना है. करेक्ट. मुझे वेलोसिटी का क्योंकि आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशन. हम लोग हर क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना चाहते हैं. तो पहला क्वांटिटी जो मैं ले रहा हूँ, पहला क्वांटिटी जिसका डायमेंशन मैं निकालना चाहता हूँ वो है वेलोसिटी. करेक्ट. और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब हमारा काम क्या है? अगर हमको डायमेंशन निकालना है तो हम लोग इस क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में एक्सप्रेस करना है. फंडामेंटल मतलब ये 7 में हमको इसको एक्सप्रेस करना है. तो मेरा काम क्या है? मेरा काम है कि वेलोसिटी के फॉर्मूले को, वेलोसिटी का डायमेंशन अगर निकालना है तो वेलोसिटी के फॉर्मूले को ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में एक्सप्रेस करना है. अब जैसे पहला चीज है, न्यूमरेटर में डिस्टेंस है. डिस्टेंस मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस मतलब वो हो गया लेंथ और लेंथ के लिए सिंबल है कैपिटल टी, कैपिटल एल. लेंथ के लिए सिंबल है कैपिटल एल. सो डिस्टेंस इज नथिंग बट लेंथ एंड लेंथ मतलब कैपिटल एल. और डिनोमिनेटर में क्या है? टाइम. अब टाइम इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी. टाइम इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी और टाइम के लिए सिंबल क्या होता है? टाइम के लिए सिंबल होता है कैपिटल टी. तो मैं इसको लिखता हूँ एल बाई टी. सो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी कितना आएगा? तो मैं बोलूंगा द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज, ठीक है, तो इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं. हम लोग लिखते हैं एल एम टी और हम इसको पावर देते हैं. तो एल न्यूमरेटर में है और एल का पावर 1 आएगा. क्योंकि टी डिनोमिनेटर में है, टी का पावर -1 आएगा. जो न्यूमरेटर में होता है उसका पावर प्लस लेना, जो डिनोमिनेटर में है उसका पावर माइनस लेना. अब यहाँ पे मास है क्या? यहाँ पे मास तो है ही नहीं. यहाँ पे लेंथ है, टाइम है, मास तो है ही नहीं. तो मैं मास को 0 कर दूंगा. देयर इज नो मास इन दिस फॉर्मूला, तो उसका डायमेंशन 0 आएगा. तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी? मैं बोलूंगा डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज L1 M0 T -1. टी को -1 क्यों लिया? क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है. So I have lot of examples, right? Okay. Second example, एरिया. एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ. लेकिन हमारा काम क्या है? हमको इस फॉर्मूले को किस में एक्सप्रेस करना है?
हमको फंडामेंटल क्वांटिटीज में एक्सप्रेस करना है, जो हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसको एक्सप्रेस करना है। अब लेंथ मतलब कैपिटल एल हो गया, ब्रेड्थ मतलब क्या, ब्रेड्थ इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ अ डिस्टेंस, और डिस्टेंस को हम लेंथ ही गिनेंगे, तो आएगा एल इंटू एल। तो एरिया क्या आएगा, एरिया आएगा एल स्क्वायर, क्योंकि लेंथ भी एक डिस्टेंस है, लेंथ भी एक डिस्टेंस है और ब्रेड्थ भी एक डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंसेस है। और डिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, डिस्टेंस मतलब लेंथ, और लेंथ का सिंबल क्या होता है, लेंथ का सिंबल होता है कैपिटल एल। करेक्ट। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा लेंथ के लिए कैपिटल एल, ब्रेड्थ के लिए भी कैपिटल एल, सो कैपिटल एल हो जाएगा एल स्क्वायर। तो मैं बोलूंगा डायमेंशन ऑफ एरिया कितना है, तो मैं बोलूंगा द डायमेंशन ऑफ एरिया, द डायमेंशन ऑफ एरिया इज, मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा L2। L2 क्यों लिखा, क्योंकि दो एल के टर्म्स है, एल स्क्वायर है तो L2। मास है क्या, नहीं है, तो मैं लिखूंगा 0। टाइम है क्या, नहीं है, तो मैं लिखूंगा 0। करेक्ट। सो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एरिया, L2 M0 T0। उसके बाद चार्ज, उसके बाद चार्ज, ठीक है। सो चार्ज का डायमेंशन में लिखना चाहता हूँ। अब करंट खुद ही एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, राइट, करंट इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी इफ यू ऑब्जर्व यहाँ पे, राइट, करंट खुद ही एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो करंट का सिंबल आई, टाइम का सिंबल टी। चार्ज का फॉर्मूला क्या है, चार्ज का फॉर्मूला है करंट इनटू टाइम, करंट का सिंबल आई, टाइम का सिंबल टी। तो इसका मैं डायमेंशन कैसा लिखूं, तो मैं लिखूंगा डायमेंशन ऑफ चार्ज क्यू, चार्ज क्यू इज, तो हम लोग जनरली लेते हैं एलएमटी लेते हैं हम लोग, करेक्ट। तो यहाँ पे लेंथ नहीं है, मास नहीं है, टाइम 1 है, सो T1 है, करेक्ट, टाइम है, कैपिटल टी है, सो T1। और यहाँ पे आई भी है, तो मैं लिखूंगा I1, करेक्ट। सो ये डायमेंशन, जनरली हम लोग एलएमटी लिखते हैं, जनरली हम लोग एलएमटी लिखते हैं, पर यहाँ पे जैसे करंट आ गया तो मैं एक चौथा लिख दूंगा आई, नहीं तो जनरली हम एलएमटी लिखते हैं, करेक्ट। तो ये आ गया टी, तो ये आएगा L0 M0, ये आएगा T1 और M1, ये दोनों न्यूमरेटर में है, इसलिए दोनों का पावर पॉजिटिव है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब लेंथ क्या है, डिस्टेंस, ब्रेड्थ क्या है, डिस्टेंस, हाइट भी क्या है, हाइट भी लेंथ है मतलब डिस्टेंस है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, कैपिटल एल, कैपिटल एल, कैपिटल एल, क्योंकि ऑल ऑफ देम आर लेंथ। सो वॉल्यूम हो जाएगा एल क्यूब। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, सो डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इज, मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा L3 M0 T0। 3 बार लेंथ क्यों, क्योंकि लेंथ एक लेंथ है, ब्रेड्थ भी एक लेंथ है और हाइट भी एक लेंथ है। सो लेंथ, ब्रेड, हाइट तीनों लेंथ है, और तीनों लेंथ होने के कारण एल क्यूब। मास नहीं है, टाइम नहीं है, तो मैं लिखूंगा L3 M0 T0। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, सो देर इज नथिंग टू वरी, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, सो देर इज नथिंग टू वरी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा डेंसिटी है, डेंसिटी रो। डेंसिटी रो का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी रो का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, करेक्ट। तो ये मास को हम लोग m से डिनोट करते हैं, और वॉल्यूम अब भी हमने देखा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल क्यूब, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल क्यूब, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा, तो इसका डायमेंशन मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा डायमेंशन ऑफ, है ना, वॉल्यूम हमने अब भी निकाला एल क्यूब, और मास तो मास है तो कैपिटल एम, तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इज, ठीक है, इसमें लेंथ नहीं है, सॉरी लेंथ है, सो एल एम और टी, इसमें टाइम नहीं है सो 0, मास न्यूमरेटर में है तो 1 आएगा, और लेंथ डिनोमिनेटर में है तो -3 आएगा। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, L-3 M1 T0, करेक्ट। नेक्स्ट एक्सेलरेशन, मैं एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन है वेलोसिटी अपॉन टाइम, करेक्ट। लेकिन वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम डिवाइडेड बाय टाइम, करेक्ट। सो डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डिस्टेंस के लिए एल यूज करते हैं, टाइम के लिए टी,
और फिर से टाइम के लिए t, तो ये हो जाएगा l बाय टी स्क्वायर। करेक्ट, l बाय टी स्क्वायर। सो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, मैं बोलूँगा द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज L1 m0 t माइनस टू, L1 m0 t माइनस टू, क्योंकि L न्यूमरेटर में तो वो पॉजिटिव पावर आएगा, T डिनोमिनेटर में है तो नेगेटिव पावर आएगा, यहाँ पे मास है नहीं तो जीरो आएगा। जनरली हम LMT लिखते हैं, करंट टेम्परेचर आ गया तो उसको एडिशनल उसके लिए लेटर लेते हैं, पर जनरली LMT में लिखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास, तो मास के लिए कैपिटल M इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम कितना आएगा, आएगा मास इंटू वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो मोमेंटम के लिए कितना आएगा, मास इंटू डिस्टेंस के लिए लेते हैं कैपिटल L, टाइम के लिए लेते हैं कैपिटल T। सो डायमेंशन कितना आएगा, डायमेंशन ऑफ मोमेंटम कितना आएगा, सो मैं डायमेंशन ऑफ मोमेंटम लिखूंगा। करेक्ट, मैं लिखूंगा LMT। अभी पावर बताओ, न्यूमरेटर में कौन है, L न्यूमरेटर में है, M न्यूमरेटर में है, तो पावर 1 1 आएगा। T डिनोमिनेटर में है तो पावर आएगा -1। ठीक है, तो मोमेंटम का डायमेंशन क्या हो गया, मोमेंटम का डायमेंशन हो गया L1 m1 t-1। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हर क्वांटिटी को, मोमेंटम हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, एरिया हो, वॉल्यूम हो, डेंसिटी हो, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सारे फॉर्मूले को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम लोग सारे फॉर्मूलेस को फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है में, उसमें हम लोग उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आपको फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है, और फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करके आपको डायमेंशन मिलता है। करेक्ट, सो डायमेंशन इज नथिंग बट क्वांटिटीज एक्सप्रेस्ड इन फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, डायमेंशन क्या है, क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस्ड इन 7 फंडामेंटल यूनिट। अब अगला वाला फोर्स देखते हैं, वेरी फेमस, मास इनटू एक्सेलरेशन। करेक्ट, अब मास के लिए हम लोग यूज करते हैं कैपिटल M, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। करेक्ट, सो ये हो जाएगा मास इनटू, मैं वेलोसिटी को ऐसे ही रखता हूँ, टाइम के लिए कैपिटल T। हाँ, अब वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो दिस इज डिस्टेंस अपॉन टाइम डिवाइडेड बाय कैपिटल T। सो फोर्स कितना आएगा, ये आएगा मास इंटू डिस्टेंस कैपिटल L, टाइम कैपिटल T। तो ये कितना आएगा, ये आएगा M इंटू L डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, so what is the dimension of force, so the dimension of force is LMT। करेक्ट, सो L1 m1, क्योंकि दोनों न्यूमरेटर में तो पॉजिटिव पावर टी स्क्वायर है, लेकिन वो डिनोमिनेटर में है, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो टी का पावर में कितना बोलूंगा, टी का पावर में लूंगा -2, टी का पावर आएगा -2। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स इज L1 m1 t-2। करेक्ट, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज L1 m1 t-2। नेक्स्ट फॉर्मूला है इम्पल्स ऑफ फोर्स। इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। तो इम्पल्स जे कितना होगा, फोर्स, फोर्स अभी हमने कैलकुलेट किया, फोर्स कितना है, ये वाला स्टेप देख लो, फोर्स कितना है, फोर्स है m इंटू एल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, m इंटू एल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इज फोर्स एफ। तो अब मैं फोर्स एफ के लिए क्या ले लूंगा, डायरेक्टली मैं फोर्स के लिए ले लूंगा m इंटू एल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, ये हो गया फोर्स के लिए, और टाइम के लिए आएगा कैपिटल टी, लेकिन एक टी और एक टी कैंसिल हो जाएगा, तो जे कितना आएगा, जे आएगा एम एल डिवाइडेड बाई टी। तो व्हाट इज डायमेंशन ऑफ इम्पल्स ऑफ फोर्स, so dimension of impulse J is L1 m1 t-1। correct, dimension of impulse is L1 m1 t-1। correct, dimension of impulse is
L1 M1, क्योंकि ये दोनों न्यूमरेटर में है, T डिनोमिनेटर में है, तो T-1, राइट, ठीक है। सो दैट इज इम्पल्स का डायमेंशन। उसके बाद व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वर्क डन, तो फिर से वर्क डन है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर से फोर्स का तो हमको पता है, फोर्स का कितना लिया था हमने, फोर्स का लेट अस टेक फ्रॉम द लास्ट स्लाइड, फोर्स इज ml/t²। तो फोर्स का कितना लेते हैं हम लोग, फोर्स होता है ml/t²। और डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस कवर्ड, और डिस्टेंस के लिए लेते हैं हम लोग कैपिटल एल। तो वर्क डन का कितना आएगा, वर्क डन आएगा ml²t²। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा दैट द डायमेंशन ऑफ वर्क डन, मैं बोलूंगा डायमेंशन ऑफ वर्क डन इज LMT, ठीक है। पावर सोच समझ के बताओ, L का पावर 2, M का पावर 1, T का पावर -2, ठीक है। L का पावर 2, M का पावर 1, T का पावर -2, राइट, ओके। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, है ना, सबको पता होगा होपफुली। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, मास के लिए हम लोग लेते हैं कैपिटल M, वेलोसिटी कितना आता है, वेलोसिटी आता है डिस्टेंस अपॉन टाइम का होल स्क्वायर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का कितना आएगा, हाफ m इंटू डिस्टेंस मतलब L² और टाइम मतलब T², ठीक है। तो डायमेंशन क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज, अगर मैं उसको LMT में लिखता हूँ, जनरली हम लोग LMT में लिखते हैं, तो L2m1t-2, क्योंकि T डिनोमिनेटर। एक और बात याद रखना, ये जो कांस्टेंट टर्म होता है, तो कांस्टेंट टर्म इज डायमेंशनलेस, कांस्टेंट टर्म इज डायमेंशनलेस। इसका मतलब क्या, कांस्टेंट टर्म का कभी डायमेंशन नहीं होता, कांस्टेंट टर्म इज डायमेंशनलेस। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू जी, क्या है, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी, और मल्टीप्लाइड बाय ये क्या है, ये है हाइट, हाइट, करेक्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी मास के लिए आएगा कैपिटल एम, एक्सेलरेशन को हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी अपॉन टाइम, और हाइट मतलब क्या है, हाइट मतलब एक डिस्टेंस है, तो इट इज अ लेंथ, कैपिटल एल। सो पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, ये आएगा मास इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम इंटू ये लेंथ है, करेक्ट। सो पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, ये आएगा मास इंटू वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम डिवाइडेड बाय कैपिटल टी इंटू कैपिटल एल। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, ये आएगा m, डिस्टेंस कैपिटल एल बाय टी डिवाइडेड बाय टी इंटू कैपिटल एल। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, ये आएगा ml²/t²। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज, कैसे लिखेंगे हम लोग, L2m1t-2। ऐसा क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर में पॉजिटिव पावर, डिनोमिनेटर में तो नेगेटिव पावर, L2m1t-2, ठीक है। तो बेसिकली हमको पावर्स लिखना है, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्वांटिटी है पावर, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। अच्छा, वर्क डन का हमने निकाल के रखा है शायद, वर्क डन मुझे याद आ रहा है हमने निकाल, हाँ, वर्क डन क्या है, ये देखो यहाँ पे वर्क डन क्या है, वर्क डन इज ml²/t²। तो वर्क डन के लिए मैं ले लेता हूँ ml²/t² होल डिवाइडेड बाय, ये वर्क डन का हो गया, होल डिवाइडेड बाय टाइम। सो पावर का कितना आएगा, पावर आएगा ml²/t³। सो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ पावर, सो डायमेंशन ऑफ पावर इज LMT। so L2m1 and this is t-3, करेक्ट, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो पावर माइनस हो जाएगा।
तो अब LMT क्या है? LMT आर लेंथ मास टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी। LMT इज लेंथ मास टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी। और डायमेंशन मतलब हम उस पर पावर लिख रहे हैं, L स्क्वायर M1 T⁻⁻3। तो हम लोग डायमेंशन मतलब क्या? डायमेंशन मतलब पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, उसको हम लोग डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला प्रेशर है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। आई थिंक वो एरिया का तो हमको पता है L स्क्वायर है, क्योंकि एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो L स्क्वायर होता है। आई थिंक फोर्स का हमने कैलकुलेट करके रखा है। फोर्स कितना था? सॉरी, यहाँ पे दिख रहा है मुझे, ये देखो फोर्स का, यहाँ पे फोर्स कितना है? ml/t²। तो मैं फोर्स के जगह लिखता हूँ सॉरी, मैं फोर्स के जगह लिखता हूँ ml/t²। तो पावर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ml डिवाइडेड बाय L²t²। एक L और एक L तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा? ये आएगा m डिवाइडेड बाय L t²। So what is the dimension of pressure? So dimension of pressure is, ठीक है, LMT। ठीक है, तो m न्यूमरेटर में है तो +1, L डिनोमिनेटर में है तो -1, T भी डिनोमिनेटर में है पर स्क्वायर है तो T⁻⁻1। सो प्रेशर का डायमेंशन क्या है? L⁻⁻1 m⁻1 T⁻⁻2। तो अगर मुझे किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना है तो उस क्वांटिटी को हमको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में लाना है। और फंडामेंटल क्वांटिटीज में लाने के बाद डायमेंशन कैसे लिखते हैं? डायमेंशन आर पावर्स ऑफ दोस फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना, पावर्स ऑफ दोस फंडामेंटल क्वांटिटी। यहाँ पे लेंथ का पावर है -1, मास का पावर है 1, टाइम का पावर है -2। तो डायमेंशन क्या है? दे आर द पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो एट द एंड आई एम डिफाइनिंग पावर डायमेंशन का डेफिनेशन। सो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या है? डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच फंडामेंटल यूनिट्स मतलब लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट। ठीक है, पावर्स टू विच फंडामेंटल यूनिट्स मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन कि डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या है? इट इज द पावर टू विच फंडामेंटल यूनिट्स मस्ट बी रेज्ड। ठीक है, हम लोग हर जगह LMT का पावर लिख रहे हैं, तो इट इज पावर्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन यूनिट ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। करेक्ट, ओके। तो ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस है, आपको इनको सॉल्व करना है। ठीक है, और बहुत ही इजी है, होपफुली आप सॉल्व कर पाओगे। बहुत सारा बैकग्राउंड मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है। ये 2 MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ABCD में से एक ही करेक्ट है, आपको करेक्ट सिलेक्ट करना है और उसका रीजन भी लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 सब लोग ट्राई करो, आपको आएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा इनोवेटिव क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम वी विल डू डायमेंशनल एनालिसिस। नेक्स्ट टाइम वी विल डू डायमेंशनल एनालिसिस। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग करने वाले हैं वो है, आज मैंने डायमेंशन कवर किया है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं डायमेंशनल एनालिसिस कवर करूंगा। लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस करने के लिए डायमेंशन पता होना जरूरी है, इसलिए मैंने आज वो कवर किया है। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन।